मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाणभट्ट कृत कादंबरी के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं बाणभट्ट कृत कादंबरी के प्रश्न। मित्रों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, बाणभट्ट कृत कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है? तो बाणभट्ट कादंबरी में 3 जन्मों की कथा है। हमने आपको पिछली पार्ट 1 में बताया था। कादंबरी के पार्ट 1 की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों, हमने उसमें बताया था वैशंपायन तोते की ही 3 जन्मों की कथा है कादंबरी। तो मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, बाणभट्ट का काल कौन सा है? मित्रों, आपको बता दें, संस्कृत के किसी भी कवि का काल निश्चित नहीं है, सिर्फ अनुमान मात्र है। ऐसे ही बाणभट्ट का यह जो काल है ये अनुमान मात्र है। कहा जाता है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे और हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी है। तो इस अनुमान के आधार पर बाणभट्ट का काल माना गया है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध। ठीक है। अब मित्रों, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, सुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। मित्रों, अब हमारा अगला 4th नंबर का प्रश्न है, शूद्रक किसका अवतार था? तो जो राजा शूद्रक था जिसको वैशंपायन तोते ने कथा सुनाई, वह शूद्रक चंद्रापीड़ का अवतार था। मित्रों, अब इसके बाद हमारा अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है, शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? मित्रों, यदि आपने कादंबरी की संपूर्ण कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दी गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप पूरी संपूर्ण कथा सुन सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक करके आप संस्कृत की सभी कथाओं को, सिलेबस की सभी कथाओं को हिंदी भाषा में सुन सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि मातली नाम का एक शवर था जो कि जंगल में आया था, और शाल्मली वृक्ष पर ही वैशंपायन तोता बैठा हुआ था एक कोठरे में अपने पिता के साथ। जब मातली ने सभी पक्षियों को मारना प्रारंभ किया तो वैशंपायन तोते के पिता को भी मार डाला, और तोता वैशंपायन अपने पिता की गोद में छिपा हुआ था, जो कि शाल्मली वृक्ष से नीचे गिर जाता है। तो मित्रों, हमारा उत्तर है कादंबरी। कादंबरी में शाल्मली वृक्ष का वर्णन आया है। अब इसके बाद हमारा 6 नंबर का अगला क्वेश्चन है, कादंबरी कितने भागों में विभक्त है? मित्रों, कादंबरी 2 भागों में विभक्त है। आप देख रहे हैं कि हमने 2 भाग लिखे हैं। क्योंकि कादंबरी 2 भागों में ही विभक्त है। अब आप सोचेंगे कि कादंबरी तो 3 भागों में विभक्त है, क्योंकि कथामुख भाग भी तो है, लेकिन हम 2 भाग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कादंबरी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इन 2 भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध को महाकवि बाणभट्ट ने लिखा है और उत्तरार्ध को उनके पुत्र पुलीन भट्ट अर्थात भूषण भट्ट ने लिखा है। इस आधार पर कादंबरी 2 भागों में विभक्त है। कहा जाता है कि बाणभट्ट की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र पुलीन भट्ट ने ही कादंबरी को पूर्ण किया। चलिए मित्रों, अब हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रायुध कौन था? मित्रों, इंद्रायुध एक घोड़ा था जो कि चंद्रापीड़ का घोड़ा था। हमारा अगला 8th नंबर क्वेश्चन है, कादंबरी की शैली क्या है? मित्रों, कादंबरी पांचाली शैली में है। पांचाली रीति है कादंबरी की, ये आपको याद रखना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा नंबर 9, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह किसके लिए कहा गया है? यह विदिशा नगरी के लिए कहा गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है? तो मित्रों,
यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु तो हमने सुने ही नहीं कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे। तो बाणभट्ट के गुरु भत्सु हैं। कौन है? भत्सु। ये आपको याद रखना है। मित्रों, यदि ये प्रश्न आपको पसंद है, आपके लिए उपयोगी हैं, तो प्लीज़ एक लाइक अभी करें। मित्रों, हमारा अगला 11 क्वेश्चन है, लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो लक्ष्मी का मद कैसा होता है? अंतिम अवस्था तक नष्ट ना होने वाला होता है लक्ष्मी का मद। सुखनास ने चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के मद और लक्ष्मी के विषय में उपदेश दिया था, उसके गुण और दोषों को बताया था। मित्रों, उसके बाद हमारा 12 नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचबाणस्तु बाणः कथन किसका है? तो यह कथन जयदेव का है। आपको याद रखना है, कथन बहुत आते हैं, सूक्ति बहुत आती हैं। हम आगे सूक्तियों के भी प्रश्न लेके आएंगे, जो इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं, जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में सूक्तियां ही पूछी जाती हैं, कथन ही पूछे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो विद्यार्थी सामान्य क्वेश्चन तो कर देते हैं, किंतु मार्क्स किस में रह जाते हैं? सूक्तियों में और कथनों में। तो वह क्लासेस भी हम लाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप चाहते हैं सूक्ति और कथन। तो मित्रों, हमारा अगला नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, किसके गुण और दोषों को सुखनास ने बताया? अभी अभी हमने आपको बताया किसके? लक्ष्मी के गुण और दोषों को सुखनास ने चंद्रापीड़ को बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कादंबरी का प्रधान रस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस। कादंबरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें दो प्रेमियों के प्रेम को दिखाया गया है। एक प्रेमी चंद्रापीड़ है और दूसरा पुंडरीक। चंद्रापीड़ कादंबरी से प्रेम करता है और पुंडरीक महाश्वेता से। मित्रों, हमारा अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? ये भी पूछ लिया जाता है। तो हर्षवर्धन के सभा पंडित थे और इसीलिए बाणभट्ट का समय भी इन्हीं के समय का निश्चित किया गया है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बाणस्तु पंचाननः, यह उक्ति किसने कही है? तो यह उक्ति श्री चंद्रदेव ने कही है बाणभट्ट के विषय में। मित्रों, इस सूक्ति का अर्थ है, बाण कवि रूपी हाथियों के गंड स्थलों को वितीर्ण करने वाले सिंह हैं। शेर कहा है, तो किसने कहा है? चंद्रदेव ने। उसके बाद मित्रों, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोक लिखे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि कादंबरी तो गद्य काव्य है, गद्य में लिखी गई है, लेकिन उसके प्रारंभ में कुछ श्लोक लिखे गए हैं। मंगलाचरण से लेकर जिन जिन भगवान की वंदना की गई है वह सब श्लोक ही हैं। तो कुल मिलाकर कादंबरी में 20 श्लोक प्रारंभ में लिखे हैं। मित्रों, उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कादंबरी में वास्तविक कथा किसने कही है? तो कादंबरी में जैसे ही कादंबरी कथा प्रारंभ होती है तो चांडाल्य कन्या वैशंपायन तोते को लेकर राजा शूद्रक के पास आती है, उनके राजमहल में, और वहीं पर वैशंपायन अपनी कहानी कथा सुनाता है। तो किसने कही है यह कथा? वैशंपायन तोते ने। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में लिंक दिया है। हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं वह सभी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप सभी प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें, कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे अपनी तैयारी में। तो एक बार आप चैनल पर विज़िट ज़रूर करें यदि नए हैं तो। और बाकी हमारे सभी सब्सक्राइबर से हमारा निवेदन है कि हम बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों,
यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई प्रश्नोत्तरी के साथ।